जय हिंद साथियों, मैं रोहित पटेल आजाद हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी में जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो 1 महीने में आप कैसे कंप्लीट करें और अच्छे से टाइमिंग में बिना रुके बिना थके आप इस टास्क को पूरा कर जाएं। साथियों, एक बात बता दूं, एसएससी जीडी में मुख्य 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहले होता है परीक्षा, फिर होता है आपका फिजिकल, फिर होता है आपका मेडिकल। साथियों, एग्जाम आपकी हो चुकी है, अब बारी है आपकी फिजिकल के बारे में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ में हम बात करेंगे कि आप 5 किलोमीटर बिना रुके बिना थके और बिल्कुल दमखम के साथ में 5 किलोमीटर आप टाइमिंग के अंदर 21-22 मिनट में आप कैसे पार कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें एसएससी जीडी के बारे में और इसके फिजिकल के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि पास होने के लिए इसमें कितने मिनट में पार करना होता है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, इसमें 24 मिनट पास होने के लिए चाहिए आपको। 24 मिनट में यदि आप दौड़ लगा लेते हैं 5 किलोमीटर तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम 21 मिनट में। जो 5 किलोमीटर है वो 21 मिनट में हमें पार करना है, वो भी 1 महीने के अंदर। तो हम इसकी जो बेसिक चीजें है, साथियों एक बात ध्यान रखना आप लोग कि कुछ भी आप काम करते हैं उसको बेसिक चीज उसकी बेसिक हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे कैमरा की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, बोर्ड की है, पेन की है और कई चीजों की मुझे आवश्यकता है। इसी तरह यदि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों हमें कुछ बेसिक्स है उनको पहले जानना अति आवश्यक है। तो वो बेसिक्स क्या है वो हम बात करते हैं। साथियों, पहली चीज हो गई रेगुलर। आपको रेगुलर कंटिन्यू मतलब आपको ग्राउंड जाना है। सबसे पहली चीज, यदि आप कंटिन्यू नहीं रहे तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साथियों, इसका रीजन क्या है कि कम हो जाएंगे? साथियों, पहले तो हम बात करें कि 5 किलोमीटर के बारे में। 5 किलोमीटर यदि मैं आर्मी वाले बंदे की बात करूं तो साथियों उनके लिए ये बहुत इजी है। ये मान के चलो आपकी, यदि मैं उनका ये टाइमिंग उनको बोलूं कि 5 किलोमीटर में आपको 24 मिनट में पार करना है तो साथियों वो मजाक मजाक में इसको पार कर देंगे। और मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि वो इस जो रेस है इस रेस को वो ओनली 21 मिनट या 20 मिनट में ही पार कर देंगे। लेकिन मुश्किलें उन प्रतियोगी के लिए बढ़ जाती है जो तैयारी कर रहे हैं। जैसे जिन्होंने तैयारी तो कर रहे हैं वो, जैसे एमपी पुलिस की या फिर और कहीं पुलिस की या फिर एसएससी सीजीएल की, वन रक्षक की या और कई बड़े एग्जाम की, और वो डाल देते हैं इसमें फॉर्म। अब साथियों उनके लिए होता है उनके लिए चैलेंजेस क्या रहता है कि वो अपना एग्जाम पे ज्यादा फोकस करते हैं और फिजिकल पे कम फोकस करते हैं। इसलिए उनका क्या थोड़ा सा फिजिकल इतना स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं हो पाता है और उन्हीं के लिए ये वीडियो ज्यादा लाभदायक है। तो साथियों, बिना स्किप किए वीडियो को आप देखें, आपको बहुत राहत मिलेगी। और साथियों, जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे खुद के अनुभव से बना रहा हूँ। यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका फिजिकल आसानी से निकल जाएगा, आसानी से आप पास हो जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले क्या रहेगा? रेगुलर। रेगुलर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन ग्राउंड गए 2 दिन ग्राउंड नहीं गए। साथियों, क्या होता है कि रेगुलर नहीं रहे तो रेगुलर से आपको क्योंकि में स्टेमिना की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि ये जो रनिंग है ये रनिंग है आपके लॉन्ग रनिंग है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट रनिंग है, लॉन्ग रनिंग है, वो भी 5 किलोमीटर की। तो आपको ध्यान रखना है, आपको रेगुलर रहना है। दूसरी चीज, आपको मानसिकता बनानी है। मानसिकता साथियों क्या बनानी है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका पेट निकला होता है या फिर जो ज्यादा एग्जाम पे फोकस करते हैं उनका सिटिंग का ज्यादा समय रहता है, तो वो क्या थोड़ा सा इतना स्टैंडर्ड नहीं रह पाता है, जिसके कारण से वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। आत्मविश्वास इसलिए खो देते हैं कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या पता नहीं मुझे तो डर लग रहा है। साथियों एक बात ध्यान रखें आप लोग, 80% 80% आपको मानसिकता बनानी है पास की, 20% आपको ध्यान रखना है, डर रखना है फेल के बारे में। क्योंकि साथियों इसका डर नहीं रहेगा तो आप पास होने के लिए भी इतना इतने चांसेस कम हो जाते हैं। यदि इसके ज्यादा रख लिया आपने, 20 से यदि इधर चेंजेस कर लिया
पास का 20% कर लिया, फेल का 80% कर लिया, तो भी आप फेल पास नहीं हो सकते। पहले दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मानसिकता बनाना है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। तीसरी चीज साथियों, जितना अहम रोल आपका रेगुलर का होता है, मानसिकता होता है, इतना ही इससे ज्यादा कहीं आपका जो रोल प्ले करती है वो रहती है आपकी डाइट। साथियों 30% आपका मेहनत रहता है, मेहनत रहता है, और आपकी 70% आपकी डाइट काम करती है। 70% आपकी डाइट काम करती है। डाइट आप रेगुलर रहे ले। डाइट में साथियों ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें लेना है। साथियों सबसे पहली चीज आप विटामिन ले, जो भी स्रोत है उससे ले लें। आप जो भी आप खाते हैं, पाउडर लेते हैं तो पाउडर ले लीजिए, या फिर आप जो भी अंडा हो गया आपका, जो भी आपको जो लेते हैं उससे आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है। बाहर का जैसे आपको बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आपका जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, मीठी चीजें नहीं खाना है। इन चीजों से आपको ओनली 1 से 1.5 महीने आपको परहेज करना पड़ेगा। तीसरी चीज, चौथी चीज साथियों, सही मार्गदर्शन। यदि सही मार्गदर्शन नहीं होगा तो भी आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सही मार्गदर्शन में जैसे हम बात करें, कोई किसी कोच के पास में आप जाते हैं या फिर आप बिना कोच के ही रनिंग करते हैं, तो क्या होता है जनरली बच्चे पास हो जाते हैं, और पास होने के साथ साथ में वो क्या हाइपर हो जाते हैं। अरे अब तो मैं 5 किलोमीटर है, आज से ही मैं तैयारी करूंगा, तो आज से ही वो ग्राउंड पर जाके 5 से 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, जिससे सीन पेन, घुटने की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से उनको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे ही सारी चीजें को प्ले करें। तो साथियों ये जो 4 चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और आपको इन चीजों का ध्यान भी रखना है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। साथियों जो एसएससी जीडी की रनिंग रहेगी, उसको पास करने के लिए आपको 24 मिनट मिलेंगे, लेकिन साथियों आपको मानसिकता कितने बनानी है कि मुझे 21 मिनट में ही पार करना है। यदि मानसिकता आप 21 मिनट को लेके यहाँ पर 21 मिनट आप बिठा के चलेंगे, तो 21 मिनट नहीं तो 22 से या 23 मिनट में तो आप पार ही कर ही जाएंगे। तो आप ध्यान रखें आपकी मानसिकता कितने के बनाने हैं, 21 मिनट की। और आपको साथियों मैं बता दूं कि एक महीना सुबह और शाम करके आपको 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीने में आपको कितने मिनट की तैयारी करना है, 21 मिनट में हमको पार करना है, और 5 किलोमीटर आपका रहेगा डिस्टेंस। तो आइए हम आगे बात करते हैं। अब साथियों हमारे पास में है 1 महीना। अब 1 महीने को साथियों कोई भी, यदि हमारे पास में एक लिमिट टाइम है तो हमें उसका शेड्यूल बना लेना चाहिए, जिससे हमें अपने अंदर और अपने आप को एक एनालाइज करने का हमको उससे मौका मिल जाता है। तो सबसे पहले हम 30 दिन रहेंगे हमारे पास में। 30 दिन, 30 दिन को हम डिवाइड करेंगे साथियों 10-10 दिन में। ये पहला पहला 10 दिन, फिर दूसरा 10 दिन, फिर यह हो गया आपका तीसरा 10 दिन। 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, ये तीनों मिला के आपके 30 दिन हो जाएंगे। अब साथियों इसमें भी आपने को कैटेगरी बांट लेनी है। इसमें कैसे कैटेगरी बांट लेनी है, 5 दिन इधर और 5 दिन इधर। 5-5 दिन का हमको एक टारगेट बना के चलना है। अब साथियों क्या होता है कि जनरली बच्चे जो होते हैं वो अभी फिजिकल पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये रनिंग उनके लिए बिल्कुल मजाक की तरह है। लेकिन जो मेहनत नहीं करता है उसको छोटे से छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगता है। तो साथियों पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, पहले 5 दिन में आपको 1 किलोमीटर से, पहले दिन की बात कर रहा हूँ साथियों, पहले 1 से 5 दिन के, पहले पहले फर्स्ट दिन क्या करना है आपको, 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना है, पैदल चलना है। साथियों आप ध्यान रखें, पहले ग्राउंड जाए, हल्के से स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग के बाद में धीरे धीरे 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पैदल चलना है। 3 किलोमीटर आप पैदल चलोगे, उसमें भी 3 कैटेगरी है। पहले आप 1 किलोमीटर धीरे चले, फिर दूसरा किलोमीटर आप हल्का सा तेज चले, और तीसरा जो किलोमीटर रहेगा उसको आप थोड़ा सा फास्ट चले। ये सब 3 कैटेगरी में आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना है। ये आपको कितने दिन करना है साथियों, ये करना है आपको 5 दिन। ये 5 दिन, इससे क्या रहेगा आपका
जो आपकी हरकत के अकड़न है और आपको उसकी आदत हो जाएगी। फिर दूसरे 10 दिन 5 दिन क्या करना है आपको, दूसरे 5 दिन क्या करना है, इधर 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, पैदल चलना है, और 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, वो भी हल्का हल्का रनिंग करना है साथियों, आपको हल्का हल्का रनिंग करना है। इसके बाद में क्या करना है, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे करना है आपको। कितने दिन, 2 दिन। ये कितने दिन करना है आपको, 2 दिन। 2 दिन तक क्या करना है, 2 किलोमीटर पैदल चले, 1 किलोमीटर रनिंग की। अब बचे हैं आपके तीसरा दिन। अब 3 दिन आपके शेष बचे हैं 5 दिन में से। अब 5 दिन में से शेष बचे तो उसमें क्या करना है आपको कि भाई 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, पैदल चलना है, 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और आपको फिर इधर 1 किलोमीटर चले, आपको 2 किलोमीटर आपको हल्का हल्का रनिंग करना है। साथियों एक बात ध्यान रखें, रनिंग के बाद में आपको पेट की एक्सरसाइज जरूर करना है। जितना पेट आपका मजबूत होगा उतना ही आपको रनिंग में उससे फायदा मिलेगा। तो साथियों ये हो गया हमारा 10 दिन का वर्कआउट, ये हो गया 10 दिन का। साथियों आपको टाइमिंग इसके बीच में नहीं लगाना है, बिल्कुल आपको टाइमिंग भूल ही जाना है। अभी 15 दिन, अब आगे हम बात करते हैं। यह हो गया साथियों कितने दिन का, 10 दिन का वर्कआउट। अब हम बात करते हैं अगले 10 दिन के बारे में। अगले 10 दिन जो रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं हम। तो इसको भी हमें 5-5 दिन में डिवाइड कर लेना है। ये 5 दिन और ये 5 दिन, ये 5 दिन और ये 5 दिन। अब साथियों हमने रनिंग कितने किलोमीटर कर ली, यहाँ पर 2 किलोमीटर। अब जो हमारे 5 दिन बचे हैं इसमें हमको ओनली 1 किलोमीटर वापस से पैदल चलना है, पैदल चलना है। और इसे यहाँ पर हमारे 2 किलोमीटर हो गए, तो हमारे छठवें 11वें दिन हमको यहाँ पर डायरेक्ट कितने किलोमीटर बढ़ा लेना है, अपने को 2 किलोमीटर बढ़ाना है, क्योंकि स्टेमिना अपना बन जाएगा इतने दिन में, 3 किलोमीटर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कितने, 2 किलोमीटर हो गए, तो यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, वो भी धीरे धीरे करना है साथियों, ज्यादा तेज नहीं करना है आपको अभी। तो ये ऐसे 4 किलोमीटर हो गए, ये आपको करना है 2 दिन, ये करना है आपको 2 दिन तक। इसके बाद में साथियों आपका 2 दिन हो जाएंगे। अब तीसरे, चौथे और 5वें दिन, अब 3 दिन आपके बचे हैं। अब 3 दिन में क्या करना है आपको कि 1 किलोमीटर और बढ़ा लेना है, तो इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलो पहले आपका जो है 1 किलोमीटर पैदल हो गया, और आपका 5 किलोमीटर दौड़ हो गई, वो भी स्टेमिना, स्टेमिना, स्टेमिना। तो साथियों ये हो जाएगा आपका 15 दिन का वर्कआउट। अब 15 दिन के वर्कआउट में आपको क्या रहेगा कि 5 किलोमीटर आपका पैदल हो गया, सॉरी दौड़ हो गई, और 1 किलोमीटर आपका पैदल हो गया। अब साथियों ये आपका रहेगा 5 किलोमीटर, हमने 4 किलोमीटर तो यहीं कर ली। जनरली साथियों इतना लोड आप लोगे ना, जितना आपके लिए कठिन लगेगा, आपको इतना लोड नहीं लेना है, आराम से आपका हो जाएगा। अब ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया हमारा पैदल। हमने टोटल 15 दिन में 6 किलोमीटर की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बचे हमारे इधर के 5 दिन। अब दूसरे 5 दिन हमारे बचे, तो दूसरे 5 दिन में हमको क्या करना है, ये हमारा कितने दिन का वर्कआउट हो गया, 15 दिन का। अब 15 दिन से हमको 16वें दिन, 16वें दिन, 16वें दिन आपको क्या करना है साथियों कि 5 किलोमीटर का आपको देना है टाइमिंग, 5 किलोमीटर का देना है आपका टाइमिंग। 5 किलोमीटर आपका टाइमिंग देंगे आप। तो टाइमिंग आप कितना ही आए, लेकिन उसको आपको क्या करना है, एक डायरी में नोट कर लेना है कि मेरा टाइमिंग कितना आया। बाई चांस आपका टाइमिंग आया 30 मिनट, 30 मिनट आपका, सॉरी 30 मिनट तो ज़्यादा हो गया साथियों, 28 मिनट या फिर 28 मिनट आपका टाइमिंग आया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहीं से हमारा टाइमिंग का खेल शुरू होता है। 16वें दिन क्या किया आपने कि टाइमिंग लगाया, आपका 28 मिनट आया। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब साथियों इसमें क्या रहेगा, फिर 17वें दिन,
17वें दिन आपको फिर स्टेमिना दौड़ना है। स्टेमिना कहाँ पर दौड़ना है आपको? कच्ची जगह पे दौड़ना है, रोड पर नहीं दौड़ना है, ये आप ध्यान रखें। स्टेमिना दौड़ना है। फिर 18वें दिन फिर आपको क्या करना है? 5 किलोमीटर की टाइमिंग देना है। फिर आपको 19वें दिन स्टेमिना दौड़ना है। स्टेमिना। और 20वें दिन आपका टाइमिंग लगाना है। अब ये हो गया साथियों हमारे 20 दिन का। अब 20 दिन में हमारा टाइमिंग कम से कम, यदि हमारे पास में 10 दिन में हम 5 दिन, सॉरी, हाँ 5 दिन भी हम 3 दिन भी यदि हम टाइमिंग लगाते हैं, 3 दिन में यदि हमारा 28 मिनट 16वें दिन हमारा 28 मिनट आता है, तो हमारे में 20वें दिन कम से कम आना चाहिए। ये हम टारगेट लेके चलें, टारगेट भी बनाते चलें आप कि कम से कम 26 मिनट में 2 मिनट आपका कम होना चाहिए। इजीली हो जाएगा, इजीली, कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका आ गया आप 26 मिनट पे। अब आपके पास में बचा है 10 दिन। अब साथियों जो 10 दिन का वर्कआउट रहेगा, वो आप इतने तो प्रिपेयर हो जाएंगे, इतना आप करेंगे तो, कि आप आराम से बिना रुके 5 किलोमीटर तो दौड़ पाएंगे। 5 किलोमीटर आपने दौड़ लिया, वही सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं लास्ट के 10 दिन के वर्कआउट के बारे में। तो पहले 10 दिन का वर्कआउट जो रहेगा, उसको भी हम 5 दिन 5 दिन में डिवाइड कर लेंगे। 5 दिन और 5 दिन, 5 दिन, है ना? 5 दिन में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब साथियों जो ये 5 दिन रहेगा, इसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 दिन तो स्लो फास्ट रनिंग करना है, एक एक दिन छोड़ के। एक दिन स्टेमिना। ये जो आपका रहेगा 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन के बाद में आपका 21वें दिन, 21वें दिन 21वें दिन आपको स्टेमिना। फिर 22वें दिन स्लो फास्ट ओनली 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपको स्लो फास्ट दौड़ना है साथियों। 500 मीटर तो तेज दौड़े, 500 मीटर फिर एकदम धीरे, फिर 500 मीटर तेज, फिर 500 मीटर धीरे। ऐसे करके आपको ये करना है 22वें दिन। फिर 23वें दिन फिर 5 किलोमीटर का आपका स्टेमिना। फिर 24वें दिन आपका स्टेमिना। और 25वें दिन साथियों आपको फिर 5 किलोमीटर का टाइमिंग लगाना है। साथियों यदि जो मैंने ये बताया ये आपने कर लिया ना, तो ये 5 किलोमीटर का टाइमिंग आपका बताऊं मैं कितना आएगा? कम से कम आपका ये आएगा 23 24 मिनट। 24 मिनट आ जाएगा यदि ईमानदारी से करते हैं तो। साथियों होता क्या है जनरली कि हम जो चीज कठिन सोच लेते हैं वो कठिन लगता है, और जो आसान सोच लेते हैं उसको वो कठिन भी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये 24 मिनट में आ जाएंगे। फिर भी आपके बचे हैं 5 दिन, क्योंकि अभी हमारा 25 दिन को है। अब 5 दिन आपके शेष बचे। 5 दिन में साथियों आपको एक दिन स्टेमिना, जैसे 25वां दिन हो गया। 26वें दिन स्टेमिना। 27वें दिन टाइमिंग। टाइमिंग। फिर 28वें दिन स्टेमिना। लेकिन साथियों जो स्टेमिना रहेगा 26वें दिन से, ये आपको कितने कर देना है? ये कर देना है आपका 6 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर की टाइमिंग, फिर 6 किलोमीटर का स्टेमिना, फिर 5 किलोमीटर की टाइमिंग, और फिर 6 किलोमीटर का स्टेमिना और 5 किलोमीटर की टाइमिंग। ये चीज यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको 100% में गारंटी और दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप 5 किलोमीटर हंसते खेलते
दौड़ जाओगे। साथियों दूसरी चीज हम यदि बात करें इसकी फिजिकल के बारे में, तो साथियों अभी गर्मी के दिन है और गर्मी के दिनों में जो इसका फिजिकल है वो फिजिकल होगा रोड पर, आड़ी टेढ़ी जगहों पर, कहीं कच्चा रहेगा कहीं पक्का रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लॉन्ग रनिंग है साथियों, तो स्टेमिना लगाने की बहुत जरूरत है। पहले दूसरी चीज साथियों हम बात करें कि इसको दौड़ना कैसे है, इसमें सीधा दौड़ाएंगे आपको, ग्राउंड में नहीं रनिंग करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जनरली बच्चे तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वो क्या इतनी गर्मी रहती है, हेजिटेशन रहता है, टेंशन रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि एकदम ज्यादा तेज दौड़ लेते हैं। साथियों इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर साथियों कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो 5 किलोमीटर आपका कितना, 5 किलोमीटर आपका हो गया। तो 5 किलोमीटर में पहले 1, 2, 3, 4, 5। अब साथियों आपको यहां से आपने स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि यहां से आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल तेज 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 2-3 किलोमीटर पार कर दो। तेज 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 दौड़ोगे ना तो आप बस 3 किलोमीटर ही पार कर पाएंगे। चौथे किलोमीटर दौड़ते 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 हाफ जाओगे ऐसे करके, और फिर 5वें किलोमीटर तक जाते जाते रुक जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहला जो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर होता है, एक नॉर्मल स्पीड में दौड़ना है, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा तेज दौड़ने की, है ना। पहला किलोमीटर पहला किलोमीटर और जो दूसरा किलोमीटर है, ये आपको एक लिमिट स्पीड में धीरे दौड़ना है। इतना धीरे दौड़ना है कि ज्यादा धीरे भी नहीं ज्यादा तेज भी नहीं तो वो लड़के ज्यादा आगे चले जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा और अब फिर आप बोलोगे यार मेरे से तो नहीं दौड़ा जाता। तो आप ये ध्यान रखें कि 2 किलोमीटर तक आपको धीरे दौड़ना है। फिर बचा आपका 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। ये जो 1 किलोमीटर बचा है इसमें आपको स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है। साथियों ध्यान रखें, हर सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, किस कोई ज्यादा तेज दौड़ लेता है तो नहीं थकता है, मतलब सबके अलग अलग होती है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप अपने बॉडी के अनुसार जब आपका तीसरा किलोमीटर लगेगा तब आप आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ाना और इतने बढ़ाना कि आप चौथा किलोमीटर भी आप पार कर पाए। तो साथियों आपको तीसरे किलोमीटर जब पार लगेगा तो उसमें स्पीड बढ़ाना है। वो स्पीड कहां तक बढ़ेगी आपको, 4 किलोमीटर तक। 4 किलोमीटर जैसे ही वो आपके पार हो, अब बचा लास्ट का 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपका लास्ट का बचा है। अब साथियों लास्ट का बचा है, एक बात बता दूं आपको, दौड़ने से कोई नहीं मरता है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपके माँ बाप को याद करके, आपका जो गोल है उसको देख के, आपकी भर्ती को देख के, आपके पड़ोसी जो कहते थे कि इसका नहीं हो पाएगा, उनको देख के आपका जो 1 किलोमीटर है लास्ट का जी जान लगा देना है। और साथियों ध्यान रखें, आप जब दौड़े ना तो आप दौड़ते समय आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है। ज्यादा दूर देखोगे तो आपको ये जो माइंड है ना ये बोलेगा कि अभी तो बहुत दूर है, आप तो रुक जाओ, है ना। रुको तो रुक जा तो साथियों इसका नहीं सुनना है, इसको पागल अरे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, ऐसे कर करके दौड़ोगे आप तो लास्ट का 1 किलोमीटर भी आप हंसते खेलते पार कर दोगे। लेकिन साथियों ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर दौड़ लिया तो लास्ट का 1 किलोमीटर इजीली पार हो जाओगे। साथियों इसमें भी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत रहेगी, आप ज्यादा थक जाओगे। ज्यादा थक जाते हैं, थोड़ा सा आप नींबू रखें हाथ में, जिससे थोड़ा सा आप उसको 1-2 बूंद आप मुंह में डाल लें, या फिर आपका जो होता है ग्लूकोज वो रखें। और साथियों आपको क्या करना है कि आपको सांस जो है लंबी गहरी सांस खींचना है। 3 किलोमीटर ऑटोमेटिक आप रिलैक्स हो जाएंगे। और आप आपके आगे वाले के पैर को देखिए, वो कितना तेज उठा रहा है, उससे तेज उठाने की कोशिश करें। इतना ही तेज ना उठाएं कि आप ही उसमें रुक जाए, है ना साथियों। तो ये चीज है, आपको क्या ध्यान रखना है, डाइट का हमेशा ध्यान रखना है। उसके जब आपकी रनिंग होगी उस रात को आपको ऐसा कुछ तली गली चीजें या ऐसा कुछ नहीं खाना है जो सुबह आपको प्रॉब्लम दे। पानी की बाटल आप लेके जाएं, एक नहीं दो नहीं 3 बाटल लेके जाएं, मेरा कहना तो ये है, ताकि वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। साथियों आई होप कि ये जो मैंने पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। साथियों रनिंग में 5 किलोमीटर बहुत सारी डिटेल्स इसमें रहती हैं, जितना समझाएंगे उतना कम पड़ेगा, 1 घंटा लग जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसी समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो कम टाइम का ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होता है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और यदि हमसे जुड़कर आप तैयारी करना चाहें तो प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका स्वागत है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में
आपकी हम तैयारी करवाएंगे और हम दावे के साथ कह सकते हैं, कहेंगे कि आपका जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य को आपको हासिल करवाने में हम पूरा 100% ताकत लगाएंगे। तो आपका स्वागत है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में तो वेलकम। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।